करते हैं। और आइए आपको हम एक नए टॉपिक के बारे में बताते हैं, और जिसकी नाम है सांद्रता। यानी क्लास 12 यानी कक्षा 12 के एक नया टॉपिक जिसका नाम है सांद्रता। और यह हमारा जो टॉपिक है यह कक्षा 12 के रसायन विज्ञान चैप्टर फर्स्ट से है, बिलियन। और बिलियन में यह जो टॉपिक आता है सांद्रता के नाम से। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि सांद्रता होता क्या है। तो जैसे हम लोग चीनी और जल को अगर घोल लेते हैं तो चीनी का जलीय विलयन बनते हैं। तो चीनी और जल से मिलाकर जो बना विलयन होता है चीनी का जलीय विलयन, तो अगर उसको हम लोग 1 लीटर लें, 1 लीटर में विलय की कितना मात्रा घुला है वो इससे क्या कहलाती है, सांद्रता। तो 1 लीटर विलयन में विलय की मात्रा क्या कहलाती है, सांद्रता। और अगर हम लोग जल में नमक की मात्रा को कुछ डाल दिए और विलयन को घोल के बनाए, विलयन हम एक बाल्टी बना रहे हैं, एक बाल्टी में थोड़ा नमक डाल के घोल दिया गया है और उस विलयन की सांद्रता निकालना है, तो उसको निश्चित मात्रा में लेना पड़ेगा। तो हम लीटर डाल के 1 लीटर निकाल लेंगे, तो ये कहेंगे कि 1 लीटर विलयन में विलय की कितनी मात्रा है। और विलय की मात्रा कैसे निकलेगी, तो उस 1 लीटर विलयन को आप क्या करो, गर्म कर दो। नमक के जलीय विलयन को क्या कर दीजिए, गर्म कर दीजिए। तो नमक के जलीय विलयन के या नमक के 1 लीटर जलीय विलयन को हम लोग क्या करेंगे, जब गर्म करेंगे तो नमक की कितनी मात्रा आ रही है वो इससे क्या कहलाएगी, सांद्रता कहलाएगी। कोई आपसे अगर पूछ दे कि समुद्र के जल की सांद्रता क्या होगी, तो समुद्र के जल की सांद्रता को आप क्या करेंगे, उसकी सांद्रता को निकालने के लिए कि पूरे समुद्र के जल में कितना नमक मिलाया गया है, तो ऐसे नहीं निकाला जा सकता है, क्योंकि इतना ईंधन नहीं होंगे, इतने बड़े पात्र नहीं होंगे। तो आपको एक काम करना है, उसमें से 1 लीटर ले लीजिए। तो 1 लीटर समुद्र का जो लवड़ी जलीय विलयन है, या हम कह सकते हैं कि समुद्र के जल में नमक की मात्रा घुली होती है, ठीक है। तो उस समुद्र के जल को 1 लीटर निकाल लिया जाए और उसको गर्म कर दिया जाए, और देखो उसमें नमक की कितनी मात्रा पाई जा रही है। तो 1 लीटर विलयन में विलय की कितनी मात्रा पाई जाती है, तो इससे क्या कहलाती है, सांद्रता कहलाती है। तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं कंसंट्रेशन पर, कि किसी विलयन के इकाई लीटर में चाहे 1 लीटर में विलय की मात्रा या उपस्थित विलय की मात्रा, विलयन की क्या कहलाती है, सांद्रता। यानी हम बात करेंगे कि सांद्रता क्या होता है। सांद्रता एकदम सिंपल सी बात है भाई, कि सांद्रता क्या होता है। ठीक, विलयन के 1 लीटर में विलयन की मात्रा, विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन किसमें, लीटर में, ठीक। और विलय की मात्रा, विलय की मात्रा। तो 1 लीटर विलयन में विलय की मात्रा क्या कहलाती है, सांद्रता कहलाती है, ठीक। 1 लीटर विलय में विलय की कितनी मात्रा है, तो इससे क्या कहलाएगी, सांद्रता। और विलय को ग्राम में ले लो। 1 लीटर विलयन में विलय की जितनी मात्रा घुली होती है वो इससे क्या कहलाती है, सांद्रता कहलाती है, ठीक। आइए थोड़ा समझाएं। सांद्रता को तो बहुत पदों में हम लोग व्यक्त करते हैं, लेकिन यहाँ पर बात होगी कि सांद्रता के कौन कौन से पदों में हम लोग व्यक्त करते हैं, इसको थोड़ा सा देख लिया जाए कि सांद्रता के किन पदों में हम लोग व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो बात करेंगे कि सांद्रता को हम लोग निम्न पदों में व्यक्त करते हैं। कौन कौन, कि विलयन की सांद्रता को निम्न पदों में व्यक्त कर सकते हैं। और पहला जो है द्रव्यमान प्रतिशत के पदों में सांद्रता, द्रव्यमान आयतन, आयतन आयतन। इसका एक जो दूसरा नाम है, इसको हम कह सकते हैं, अगर टोटल द्रव्यमान दिया है, इसको खाली बस क्या बोल दो, द्रव्यमान। इसको क्या कह सकते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत के पदों में सांद्रता, पदों में सांद्रता आप कह सकते हैं, ठीक। और यहाँ पर आयतन आयतन, जब सभी आयतन में हो तो आप इसे कह सकते हैं केवल आयतन बोल दो। क्या बोल दीजिए, आयतन। आयतन प्रतिशत के पदों में सांद्रता। यहाँ पर द्रव्यमान आयतन है तो इसको पूरा लिखना पड़ेगा, इसको पूरा लिखना पड़ेगा कि द्रव्यमान और आयतन, द्रव्यमान और आयतन प्रतिशत के पदों में सांद्रता, ठीक है।
अच्छा, एक आप बात जानते हैं जो क्लास 11 में आप पढ़ते हैं क्या चीज़ है कि जो द्रव्यमान होता है इसको हम लोग मास बोलते हैं, और इसका जो यूनिट होता है बड़ा वाला तक किग्रा होता है, लेकिन छोटा वाला जो होता है उसको हम लोग ग्राम में लेते हैं। कैल्शियम लेते हैं ग्राम में। तो जब डिफिनीशन दिया जाएगा तो डिफिनीशन में इसको हम लोग छोटे मात्रा का ही यूज करेंगे, ग्राम वाला। और जो आयतन है, आयतन को हम लोग जानेंगे कि इसका मात्रक होता है लीटर, तो इसका छोटा वाला जो है ये ml। जब हम लोग डिफिनीशन बोलें तो छोटा वाला, तो यहाँ पर जब द्रव्यमान हम लोग लेंगे तो ग्राम में लेंगे, और आयतन की जब बात करेंगे तो ml में। जब द्रव्यमान की बात करेंगे तो ग्राम में, और जो आयतन की बात करेंगे तो ml में। और यहाँ पर द्रव्यमान को W से और आयतन को V से प्रदर्शित करेंगे। एक केमिस्ट्री के दौरान, फिजिक्स में हम लोग द्रव्यमान को m से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन यहाँ पर मात्रा को लेकर चल रहा है, वेट में भार को लेकर चल रहा है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि इसे W/W से, ऐसे इसे V/V से, और इसे देखो पहला द्रव्यमान दूसरा आयतन, तो W/V से इसको क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। तो चलिए एक काम कर लेते हैं, इन्हीं तीनों चीज़ों को हम एक बार अपनी ज़बानी आपको पढ़ा देते हैं कि द्रव्यमान प्रस्तुत सांद्रता क्या होता है। देखिए, द्रव्यमान, या फिर एक बार लिख सकते हैं क्या चीज़ है, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान प्रतिशत के पदों में कौन चीज़, सांद्रता। प्रतिशत के पदों में सांद्रता। आपको क्या मिलेगा, द्रव्यमान प्रतिशत के पदों में सांद्रता कैसे मिलेगा। तो इसका डेफिनेशन है कि किसी बिलियन के दोनों का मात्रा द्रव्यमान में, तो किसी बिलियन के 100 ग्राम में उपस्थित, किसी बिलियन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की मात्रा ग्राम में, किसी बिलियन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की मात्रा ग्राम में, उसकी सांद्रता को प्रतिशत के पदों में व्यक्त करते हैं। सूत्र मिलेगा, द्रव्यमान प्रतिशत के पदों में सांद्रता। इसका सूत्र निकल कर आता है द्रव्यमान प्रतिशत के पदों में सांद्रता, यानी जो पहला जो द्रव्यमान है वो विलेय काम करते हैं, और जो दूसरा जो द्रव्यमान है वो एक विलेन का काम करते हैं। यानी ऊपर विलेय नीचे विलेन, यानी 1 लीटर मतलब नीचे क्या था, यही था कि बिलियन में इतना विलेय की मात्रा, यानी विलेय और बिलियन। ऊपर हो गया क्या चीज, विलेय की मात्रा, नीचे हो जाएंगे बिलियन की मात्रा। और विलेय की मात्रा यहाँ पर हम कह सकते हैं दोनों की मात्रा, मतलब यहाँ पर द्रव्यमान दिया है तो यहाँ भी हो जाएगा किसमें, ग्राम में, और यहाँ भी हो जाएगा किसमें, ग्राम में। विलेय की मात्रा ग्राम में, विलेय की मात्रा ग्राम में। और प्रतिशत के पदों में पूछा है तो कितना से गुणा कर देंगे, 100 से। इसका एक और फॉर्मूला है कि यहाँ पर हम कह सकते हैं विलेय का द्रव्यमान, पहला जो द्रव्यमान है द्रव्यमान रख दो, निचला जो वो भी द्रव्यमान है उसको भी द्रव्यमान कर लो, यानी विलेय का द्रव्यमान और विलेय का द्रव्यमान ग्राम में गुणे 100। ये भी कह सकते हैं विलेय का द्रव्यमान नीचे बिलियन का द्रव्यमान, बिलियन का द्रव्यमान दोनों रहेंगे ग्राम में, और गुणे कर लो 100। विलेय का द्रव्यमान और विलेय का द्रव्यमान ग्राम में गुणे 100।
और इसका एक दूसरा नाम है केवल द्रव्यमान प्रतिशत भी अगर कर सकता है तो आप द्रव्यमान प्रतिशत के पदों में स्थानता ही समझेंगे, यानी ऊपर विलेय की मात्रा ग्राम में और नीचे विलयन की मात्रा ग्राम में, और गुणे कितना कर लेंगे 100 कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर आपसे कह देगा कि विलेय का द्रव्यमान निकालिए तो ऊपर हो जाएगा विलेय की मात्रा ग्राम में और नीचे विलयन की मात्रा ग्राम में गुणे 100। और यदि आपसे अगर पूछ दे कि विलायक का द्रव्यमान कैसे निकलेगा तो विलायक का मात्रा और नीचे विलयन की मात्रा ग्राम में गुणे 100। और एक बात हो सकता है कि जब कह देगा कि केवल द्रव्यमान प्रतिशत के बदलता तो ये फार्मूला है, और विलेय के द्रव्यमान प्रतिशत के लिए विलेय की मात्रा ऊपर नीचे विलयन की मात्रा, जब विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत पूछा जाएगा तो विलायक की मात्रा ऊपर नीचे विलयन की मात्रा ग्राम में, और गुणे कितना लगा देंगे 100 लगा देंगे। आगे बात करते हैं थोड़ा सा हम कि यदि किसी विलयन में 10% द्रव्यमान प्रतिशत दिया है, अगर किसी विलयन में 10% द्रव्यमान प्रतिशत विलयन का अर्थ अगर पूछे तो उस विलयन में विलेय की मात्रा 10% और बाकी विलायक की मात्रा 90%। अब सभी लोग मिलकर विलयन बनेंगे 100%। तो वो बोल दिया क्या किसी विलयन के 10% द्रव्यमान प्रतिशत का अर्थ है कि विलयन में अगर 100 ग्राम है तो उसमें 10 ग्राम विलेय होंगे और 90 ग्राम का हो जाएंगे विलायक, और दोनों मिलकर विलयन बनेंगे। हमको मालूम है कि जो विलयन है विलयन दो लोगों से मिलकर बना है, एक विलेय और एक विलायक। विलेय और विलायक मिलकर विलयन बनाते हैं, और मान लेते हैं कि अगर 10% विलेय है 90% विलायक है तो विलयन तो हमेशा 100% होंगे। मान इसका मान नहीं दिया था, ठीक है, इसका मान नहीं दिए थे, इसका मान नहीं दिए थे। विलेय 10 है विलायक 100 है, तो विलेय 10 है और विलयन कितने हैं 100 है, तो कितना हो जाएंगे विलायक, 100 में से 10 गया तो कितना मिल जाएगा 90%। और तब यह 100 ग्राम है ये 10 ग्राम है तो हो जाएगा 90 ग्राम हो जाएंगे, ठीक। अब दूसरा जो है द्रव्यमान आयतन, दूसरा जो है द्रव्यमान आयतन, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के पदों में सांता। तो यहाँ पर आपको मिल रहा है क्या चीज, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के पदों में सांता। तो द्रव्यमान आयतन, द्रव्यमान अगर आयतन है तो हम ये कह सकते हैं क्या चीज कि ऊपर विलेय का द्रव्यमान नीचे विलयन का आयतन। तो विलेय का मात्रा, विलेय का द्रव्यमान विलयन का आयतन गुणे कितना हो जाएगा 100, यानी कि द्रव्यमान दिया है तो ग्राम में, आयतन दिया है तो ml में। या फिर हम कह सकते हैं कि द्रव्यमान आयतन है तो पहले आयतन की बात होती है कि किसी विलयन के 100 ml में आयतन है तो ml में रहेगा, किसी विलयन के 100 ml में विलेय की मात्रा ग्राम में, उसकी सांद्रता को द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के पदों में क्या करते हैं व्यक्त करते हैं, यानी सूत्र मिलता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के पदों में सांद्रता। तो द्रव्यमान आयतन का मतलब ऊपर विलेय, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान चाहे विलेय की मात्रा कर लो, नीचे क्या है विलयन, विलयन का आयतन। देखिए यहाँ पर अगर द्रव्यमान है तो विलेय का द्रव्यमान, आयतन है तो विलयन का आयतन, द्रव्यमान को ग्राम में और आयतन को ml में गुणे 100। चाहे तो सिंपल से बात कर लो, विलेय की मात्रा विलयन की मात्रा ग्राम में और यहाँ पर आयतन में तो ml होगा, गुणे 100 कर लो, ठीक। इसके बाद आयतन आयतन प्रतिशत सांता बोल रहा है दोनों आयतन में, यानी कि विलेय की मात्रा विलयन की मात्रा दोनों आयतन आयतन में तो ml में गुणे 100 होगा। या तो हम कह सकते हैं कि विलेय का आयतन, विलेय का आयतन विलयन का आयतन क्या हो जाएंगे, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन कितना और कर देंगे हम लोग, विलयन का आयतन। जब दोनों आयतन है तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख दें ml में, ml में और ml में, ठीक, और गुणे कितना कर दें 100। आयतन आयतन है, ऊपर वाला विलेय नीचे वाला विलयन, तो विलेय का आयतन विलयन का भी आयतन, और गुणे कितना कर दें 100। आयतन आयतन में ml में, यानी हम मात्रा भी कर सकते हैं, विलेय की मात्रा विलयन की मात्रा ml में गुणे 100। तो किसी विलयन के 100 ml में, किसी भी आयतन है तो आयतन है तो हमको ml में लेना पड़ेगा, तो पहले विलयन कर लो कि किसी विलयन के 100 ml में विलेय की मात्रा ml में उसकी सांद्रता को आयतन आयतन प्रतिशत पदों में क्या करते हैं व्यक्त करते हैं, ठीक। हमारे पास एक सवाल था कि 5 ग्राम यूरिया 95 ग्राम जल में घोल कर विलयन बना दिया गया था। 5 ग्राम तो यूरिया है और 95 ग्राम जल में घोला गया है, तो यहाँ पर जो 5 ग्राम यूरिया होगा वो एक विलेय काम करेंगे
और 95 ग्राम जो जल होंगे वो एक विलायक काम करेंगे, दोनों मिलकर बिलियन बनाएंगे। और पूछा है कि बिलियन में यूरिया कितना है, यानी विलेय की मात्रा पूछ दिया है। विलेय कितना दिया है 5 ग्राम, विलायक कितना दिया है 95। तो विलेय और विलायक मिलकर क्या मिलते हैं बिलियन। विलेय 5 ग्राम, विलायक 5 ग्राम, बिलियन मिल गया हमको 100 ग्राम। और हमको निकालना है यूरिया यानी विलेय की प्रतिशत मात्रा। तो जिसकी मात्रा प्रतिशत पूछता है, जिसकी प्रतिशत मात्रा पूछता है उसकी मात्रा ऊपर। यहाँ पर थोड़ा सा एरर हो गया है, इसको हम सही कर लेते हैं। विलेय की मात्रा, किसकी मात्रा, विलेय की मात्रा। यहाँ पर हो जाए क्या चीज़, विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा दोनों किसमें है, ग्राम की बात की है, ग्राम ग्राम में गुणे 100। तो विलेय की मात्रा 5 ग्राम, विलेय की मात्रा दे दिया 100 ग्राम और गुणे 100 5%। और आपको मालूम है तो विलायक कितना हो जाएंगे 95%, क्योंकि 5 55 100 यानी प्रतिशत की बात करेंगे 100 को प्रतिशत लगा देंगे आगे। ठीक है, एक सवाल दे रहे हैं कि 25% सरकार वाले जलीय विलयन। इसका जो सोल्यूशन भी आप लोग देख रहे हैं, सोल्यूशन हम एक प्लेलिस्ट में सोल्यूशन वाला चैप्टर में इसको सॉल्व कराए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। एक शॉर्ट वीडियो के रूप में हम इसके साथ शूट कर रहे हैं। 25% सरकार वाला जलीय विलयन मतलब हमको चीनी वाला जलीय विलयन चाहिए, और जिसमें बोल दिया क्या चीज़ 25% सरकार, यानी कि उसमें चीनी की मात्रा 25% होगी और वो विलयन बनेगा। तो 25% शर्करा वाले जलीय विलयन के लिए आवश्यक शर्करा व जल के द्रव्यमान की गणना कीजिए, जबकि विलयन कितना है 5 ग्राम है। तो हम कहेंगे 25% शर्करा वाले अर्थ विलयन, शर्करा वाले जलीय विलयन का अर्थ है कि 25 ग्राम चीनी हो जाएगा, शर्करा हो जाएगा, और उसमें 75% हो जाएंगे जल हो जाएंगे। तो विलेय की मात्रा, विलायक की मात्रा इसमें हो जाएंगे 25%, 75, और कितना हो जाएंगे विलयन कितना हो जाएंगे 100। विलयन हमेशा अपने आप में 100% होते हैं, और खुद बोल दिया 25% शर्करा एक विलेय का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पर 25 हो गया है। और तो जलीय विलयन तो 75% का हो जाएंगे विलायक, दोनों मिलकर काम ना दिए। ठीक, विलेय यानी कि विलयन कितना है 500 ग्राम, 500 ग्राम का 25% जब निकालेंगे और 500 ग्राम का जब 75%, तो ऑप्शन निकल कर आएगा विलेय। विलेय की मात्रा जो होगी 500, यानी कि विलयन का 25% मात्रा विलेय होगा। तो विलेय हो जाए कितना 500 ग्राम, विलयन का 25% मात्रा। तो 25% को जब हम हटाएंगे तो 100 से भाग देंगे, 2 से जो चला गया 125 ग्राम विलेय मिलेंगे। और विलायक की मात्रा जो होंगे, विलायक की मात्रा, तो विलयन की मात्रा को 75% है, तो विलयन की मात्रा का जब 75% है, प्रतिशत को हटाए हैं तो 100 आया नीचे, 0 खत्म हो गया, गुणा किया 375 ग्राम। तो इस सेशन में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।